Good morning students. I hope you all are doing well. In our previous video, we discussed about soil preparation, sowing of seeds, adding manures and fertilizers, irrigation. Now in this video, we are going to start our next step, that is protection from weeds. Now अब weeds होते क्या हैं हम पहले ये देखेंगे। जितने भी अनडिज़ायरेबल प्लांट्स और अनवांटेड प्लांट्स होते हैं हमारे क्रॉप में, हम उसको क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। सपोज़ मैंने एक वीट का प्लांट लगाया, ठीक है। अब वीट के प्लांट के साथ कुछ और प्लांट्स भी जो हैं एक्स्ट्रा, जो हमें नहीं चाहिए, जिनकी ज़रूरत हमें नहीं है, वो भी ग्रो कर गए, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं। मीन्स कि जो अनवांटेड प्लांट्स या अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं जिनकी ज़रूरत हमें नहीं है, जो हमें नहीं चाहिए, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं। तो इन वीड्स को जो है हम रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वीडिंग। रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, वीडिंग बोलेंगे, राइट। नाउ क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाई वीडिंग इज़ नेसेसरी। वीड्स क्या करते हैं, अगर वीड्स ग्रो करते हैं तो वीड्स जो होते हैं वो क्रॉप प्लांट के साथ compete करते हैं। compete किस चीज़ के लिए करते हैं, फॉर सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेस। तो इसीलिए हमें जो होता है वीड्स को रिमूव करना हमारे लिए कंपलसरी हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है, ताकि ये जो है हमारे क्रॉप की ग्रोथ के लिए और प्लांट्स की जो ग्रोथ है उनको अफेक्ट ना करे, राइट। सेकेंड थिंग क्या होता है कि वीड्स जो होते हैं वो इंटरफेयर करते हैं एग्रीकल्चरल ऑपरेशन के टाइम पे, तो इसीलिए भी हमें रिमूव करना होता है। कुछ वीड्स ऐसे होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, जो ह्यूमंस के लिए भी और एनिमल्स के लिए, दोनों के लिए ही हार्मफुल होते हैं। दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, हम वीड्स को क्रॉप से रिमूव करते हैं। अब हमें क्या करना है, वीड्स को रिमूव करना है। तो वीड्स को रिमूव करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, वो मेथड्स आइए हम पढ़ते हैं कि हम किस तरीके से जो है वीड्स को रिमूव करेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो हम सॉइल टिलेज करेंगे। सॉइल टिलेज का मतलब हमने पहले भी जब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स पढ़े था, वहाँ पे भी हमने क्या किया था, टर्निंग और लूजनिंग करते थे। तो उस प्रोसेस से भी हम क्या कर सकते हैं, वीड्स को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं थ्रू प्लोइंग, राइट। नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट जो तरीका होता है वो होता है हैंड वीडिंग। हैंड वीडिंग से क्या होता है कि हम हाथ से जो होता है, ये स्मॉल फील्ड्स जहाँ पे होता है हम उसके लिए इसको यूज़ करते हैं। हम हाथ से जो होते हैं वीड्स को निकालते हैं, रिमूव करते हैं, राइट। नाउ थर्ड इज़ स्प्रेइंग वीडीसाइड्स। मतलब हम क्या करते हैं, हमारी क्रॉप्स पे हम क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं वीडीसाइड्स को। ये केमिकल ही होता है। अब आप ये बोलोगे कि हम केमिकल स्प्रे कर रहे हैं क्रॉप पे, तो क्या वो क्रॉप को हार्म नहीं करेगा। तो सम कुछ सिलेक्टिव केमिकल्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, जो क्रॉप को हार्म नहीं करता है, जो सिर्फ वीड्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। जैसे कि वीडीसाइड्स होते हैं 2,4-D, राइट। एक तरीका और होता है जिसे हम बोलते हैं मल्चिंग। अब मल्चिंग में देखो क्या करते हैं, हम जो ब्लैक है, ब्लैक पॉलीबैग, उसको हम बिछा देते हैं क्रॉप्स के ऊपर। इससे क्या होता है, यहाँ पे जो सॉइल्स होंगी उनको सनलाइट नहीं मिलेगी, ठीक है। अब उनको सनलाइट नहीं मिलेंगी तो जो वीड्स वहाँ पे ग्रो करना चाहेंगे भी तो वो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उनको प्रॉपर तरीके से ना सनलाइट मिलेगा, इसीलिए, राइट। सबसे बेस्ट टाइम जो होता है वीड्स को रिमूव करने का वो होता है बिफोर दे प्रोड्यूसेस फ्लावर्स एंड सीड्स। मतलब कि सीड्स और फ्लावर्स प्रोड्यूस होने से पहले का जो टाइम होता है, तब हम वीड्स को रिमूव करने का जो टाइम होता है वो सबसे बेस्ट होता है। इज़ दैट क्लियर ऑल ऑफ यू। हमने क्या किया, अब वीड्स को रिमूव कर दिया है क्रॉप से। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है हार्वेस्टिंग। अब हमें क्या करना है, हार्वेस्ट करना है अपने क्रॉप्स को। हम कब हार्वेस्ट करते हैं अपने क्रॉप्स को, जब हमारे जो क्रॉप्स होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, मैच्योर होने के बाद उसको कट करते हैं। जो कटिंग हम करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। जो ड्यूरेशन होती है क्रॉप मैच्योरिटी की वो भी वेरी करती है। कुछ क्रॉप ऐसे होते हैं जो मंथ में रेडी हो जाते हैं, कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिनको 3-4 मंथ्स लग जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्रियल थे, वो 3-4 मंथ में जो होता है प्रिपेयर हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, उसके बाद हम उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। नाउ अब हार्वेस्टिंग मेथड आते हैं कि हम हार्वेस्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं। पहला मेथड तो होता है मैन्युअली बाय सिकल और हैंड से। तो सपोज़ जैसे मैंने कोई भी मिर्ची का पौधा लगाया, ठीक है। अब मिर्ची को मैं क्या कर रही हूँ, मैच्योर होने के बाद मैंने मिर्ची को हाथ से निकाल दिया, तो वो मेरा क्या हो गया, हैंड पिकिंग, मतलब मैं हाथ से निकाल रही हूँ। दूसरा बाय सिकल। सिकल जो होता है वो इस तरीके का कोई टूल होता है, उससे हम क्रॉप को कट करते हैं। सेकेंड मेथड इज़ थ्रू मशीन्स, जिसको हम हार्वेस्टर्स बोलते हैं, राइट। देखिए, अब मैंने क्या किया, अपने क्रॉप को जो है कट कर लिया है, ठीक है। अब मुझे उसके बाद क्या करना है, जो मेरे पास क्रॉप है
उसके स्टॉक को उसके और ग्रेन्स को उनको सेपरेट करना है, ठीक है ना। हमें ग्रेन्स को उसके स्टॉक से सेपरेट करना है। तो ये जो प्रोसेस होती है जिसमें हम स्टॉक से ग्रेन को सेपरेट करते हैं, इसको हम बोलते हैं थ्रेशिंग। यहाँ पे लिखा है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स एंड स्टॉक्स दैट इज कॉल्ड थ्रेशिंग। अब देखिए ग्रेन्स क्या होते हैं और स्टॉक्स क्या होते हैं। यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है आपका ग्रेन्स, और बाकी जो बचा हुआ जो पार्ट है वो होता है हमारा स्टॉक। ग्रेन्स जो होता है वो हम यूज़ करते हैं, स्टॉक्स एनिमल्स के लिए हम यूज़ करते हैं, राइट। हमने अब क्या किया, थ्रेशिंग के प्रोसेस से स्टॉक को ग्रेन से अलग कर दिया है। नाउ अब हमारे पास ग्रेन्स आ गए हैं, ठीक है, और जो स्टॉक्स है वो हमने एनिमल्स के लिए यूज़ कर लिए हैं, उनके खाने के लिए, ठीक है, एनिमल्स के लिए। अब देखो अब हमें क्या करना है, हमारे पास जो ग्रेन्स है, अब ग्रेन्स में भी क्या होता है, हस्क होता है, तो हमें उस हस्क को सेपरेट करना है उस ग्रेन से, ठीक है ना, तभी हम उस ग्रेन को क्या है खा पाएंगे, ईट कर पाएंगे, राइट। तो ये वो प्रोसेस है जब हम हस्क को उसके ग्रेन से सेपरेट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं विनोइंग। जो विनोइंग प्रोसेस और थ्रेशिंग प्रोसेस है, दोनों ही डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, और डिफरेंसेस इसके बीच में आइए हम देखते हैं। अब देखिए थ्रेशिंग में हम क्या कर रहे हैं, स्टॉक को ग्रेन से अलग कर रहे हैं, ठीक है, और हम विनोइंग में क्या कर रहे हैं, ग्रेन को हस्क से अलग कर रहे हैं ताकि हम उस ग्रेन को यूज़ कर पाएँ। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक कंबाइन हार्वेस्टर है, एक मशीन है जिसके थ्रू हम क्या करें, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग और विनोइंग, तीनों चीज़ें जो हैं हम इस हार्वेस्टर के थ्रू कर रहे हैं, कंबाइन हार्वेस्टर के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें हमें कुछ अलग अलग मेथड करने की ज़रूरत नहीं होती कि पहले हम हार्वेस्ट कर रहे हैं फिर थ्रेशिंग फिर विनोइंग जैसे हम पहले कर रहे थे। इसमें क्या होता है, ये तीनों चीज़ें एक साथ हो जाती हैं। इज़ दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? आई होप ये वीडियो आपको आज की समझ में आई होगी। आई विल कम अगेन विद द न्यू वीडियोज़ ऑफ दिस चैप्टर. Till then, take care, stay home, stay safe, and thank you.